हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों भाई वीडियो सुमित महल जी का आया है और वो अपना वीडियो अपनी बातें अब क्लियर करने में लगे हैं और लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि भाई अब तो उनकी बखिया उधड़ेगी बहुत अच्छे से। तो देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए भर भर के, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हिम्मत मिलती है बोलने के लिए, क्योंकि धमकियां देने वाले तो भाई बहुत लोग हैं। और ये जो तानाशाही चल रही है सोशल मीडिया पर, मतलब यूट्यूब किसी के बाप का नहीं है, किसी के बाप का नहीं है, वो सबका है, सार्वजनिक है। लेकिन कुछ लोग उसमें कब्जा जमा कर बैठे हैं कि भाई सिर्फ मेरा है, इसमें और कोई राज कर ही नहीं सकता है। तो ऐसा कैसे चलेगा, कैसा कैसे चलेगा। तो भाई सुमित जी का वीडियो आया, सुमित जी ने अपनी सफाई में सारी बातें की कि भाई इनके परिवार में किसी ने हमको पहले कुछ बताया ही नहीं। तो जब इंसान को कुछ पता नहीं होता है और कहीं रिश्ता हो गया और उसके विषय में अगर कुछ पता चलता है, तो वो इंसान कोशिश करेगा कि मैं कोई एक ऐसा आदमी ढूंढूं जो मुझे सच बता दे। जगत भैया मिलते हैं उन्हें, जगत भैया से उन्होंने पूरी कोशिश की कि सब कुछ जान जाए, लेकिन फिर भी जगत भैया भी उन्हें गोल गोल घुमाते ही रहे, उन्हें क्लियर कोई बात नहीं मिली। फिर जब इनका रिश्ता टूटा था और कंट्रोवर्सी हो चुकी थी, तो भाई इन्होंने एक बार बुलाया जगत दीदी को कि आप आओ यहाँ पर, हम बैठकर बातें करते हैं और जैसा भी होता है निर्णय वही लिया जाएगा। तो जगत दीदी उनके जबलपुर पहुंचती हैं। जबलपुर जाने के बाद भी सुमित जी उनसे पूछते हैं कि भाई अब बता दो पूरी पूरी बात, आखिर बात है क्या। लेकिन वहां पे भी जगत दीदी गोल गोल घुमाती रही और उन्होंने ये कहा कि उसने मुझे बर्बाद कर दिया। लेकिन क्यों बर्बाद किया, क्या बात हुई, ये बात उन्होंने नहीं बताई। फिर चलते चलते सुमित जी थोड़ा इमोशनल भी हुए इस जगह पर। उन्होंने ये कहा कि इन्होंने चलते चलते, जब मैंने ये बोला कि भाई मुझे 6 महीने का टाइम चाहिए सोचने के लिए, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं भाई तुरंत डिसीजन लीजिए, मुझे शादी करनी है अभी, क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत है। तो इन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने चलते चलते बोला कि आप दोनों मिले हुए हो। तो सुमित जी कहते हैं ये बात तो इन्हें पता थी कि भाई हमारी क्या बातें होती हैं, क्योंकि मैं एक एक बात इनसे बताता था और नहीं भी बताता था तो ये पूछ लेती थी। फिर जगत दीदी लेके आई सुमित जी की फ्रेंड का नाम प्रिया गुप्ता। वो लेकर आई कि वो मुझे फ़ोन क्यों कर रही थी। तो सुमित जी ने ये बात भी क्लियर की कि मेरी एक नहीं कई फ्रेंड हैं, जो कॉलेज फ्रेंड हैं, स्कूल फ्रेंड हैं, ऑफिस की फ्रेंड हैं। और इनकी शादी जो हो रही थी उस विषय में भाई इन लोगों ने कहा था सेलिब्रिटी हैं तो इनका नाम हम बाहर नहीं बता सकते हैं किसी को भी। लेकिन जब एंगेजमेंट हो गई तो भाई इन्होंने बता दिया। जब बता दिया तो इनकी जो फ्रेंड हैं वो इनकी वीडियो देखती थी। तो उसमें से कुछ हेटर्स भी थे, कुछ सपोर्टर्स भी थे। तो जो हेटर्स थे उन लोगों ने कई तरह की बातें की, भाई तूने वहाँ कहाँ रिश्ता कर लिया, क्या कैसी बात। लेकिन उसमें से जो कुछ दोस्त थे उन्होंने कहा भाई भाभी जी से हमारी बात भी कराओ। तो इन्होंने नंबर दे दिया कि लो भाई भाभी जी से बात कर लो। तो इसी कारण उनके पास फ़ोन किया था। अब जब फ़ोन किया दोस्त ने तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि भाई मेरे पास फ़ोन क्यों आया आपकी दोस्त का, कैसी दोस्त हैं, क्या दोस्त हैं। तो भाई सुमित जी कहते हैं कि भाई मेरी एक नहीं कई दोस्त हैं, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो गलत हैं। दूसरी बात, ये जो रोने धोने वाला टॉपिक था इनका, तो इस बात पर भी सुमित जी ने अपनी बात रखी कि रोने धोने से कुछ नहीं होता है, मैं भी रोने लगूं, लेकिन इंसाफ तो तभी मिलता है जब हम सच बोलते हैं, अपनी बातें सामने रखते हैं। रोने से इंसाफ नहीं मिलता है, रोने से आप कभी सच साबित नहीं कर पाओगे और ना ही अपने आप को प्रूफ कर पाओगे। और रही बात धमकी की, कि ये जो पुलिस की धमकी दी जा रही है रिएक्शन चैनल को और सुमित जी को, तो सुमित जी ने कहा है भाई 3 महीने पहले जब कंट्रोवर्सी हुई थी तभी मैंने एक एप्लीकेशन दे रखा था अपनी सेफ्टी के लिए, तो सोच समझ करके ही मेरे खिलाफ कुछ करना, क्योंकि इस तरह की तानाशाही मेरे ऊपर तो नहीं चलेगी। तो भाई सुमित जी जमकर धो रहे हैं इनको, और जो इनके आगे पीछे की जो कहानी सुमित जी को पता है वो बता रहे हैं। जनता उत्सुक है सुनने के लिए कि आखिर हुआ क्या था। बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनकी तरफ से तो सिर्फ तानाशाही, बौखलाहट और धमकियां यही चल रही हैं। तो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं क्योंकि अभी भी सुमित जी कह रहे हैं कि भाई वो दोनों
आज भी मिले हुए हैं और दोनों ने मिल करके ही मुझे बर्बाद करने के लिए ट्रैप किया। मतलब कि मुझे ट्रैप करने की पूरी कोशिश की, लेकिन शायद वो नहीं कर पाई। इसीलिए उन्हें इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है कि भाई वो क्यों नहीं कर पाई। कोशिश तो बहुत थी कि मुझे परेशान किया जाए और मेरे साथ ऐसा कुछ किया जाए, लेकिन वो नहीं सक्सेस हो पाई। इस वजह से वो इतना बौखला गई हैं। और रही बात उनकी बीमारी की, तो सुमित जी कहते हैं कि भाई बीमारी तो मुझे भी है, डिप्रेशन मुझे भी है, प्रॉब्लम मुझे भी बहुत सारी हैं, और मेरी प्रॉब्लम की वजह से मेरे घर वाले भी परेशान रहते हैं, रात रात सो नहीं पाते हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें तो नहीं चलेंगी सोशल मीडिया पे। आप अपनी सिंपैथी कार्ड खेलते रहो रो धो करके, बीमारी का ये बात बोल करके, तो ये सारी चीज़ें तो नहीं चलेंगी। और रही बात कि भाई जगत दीदी ने बोली थी कि भाई सुमित जी ने कहा जैसे कि मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। तो सुमित जी उस वक्त जब इन्हें कुछ भी पता नहीं था, तो ये कैसे समझते कि इन्हें किस बात पर कोई ब्लैकमेल कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो इंसान ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उनकी स्थिति हम समझ सकते हैं कि जब हमें कुछ पता नहीं होता है और अगला हमारा जो होने वाला पार्टनर है वो इस तरह की हरकतें करे। जैसे कि सुमित जी ने कहा कि अचानक बोलते बोलते चुप हो जाया करती थी, बोलती नहीं थी, गुमसुम रहती थी कभी कभी, और जब मैं पूछता था तो ये कहती थी कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। भाई चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। और जिस तरह सुमित जी कह रहे हैं कि भाई सारे वीडियो इनके घर से ही लीक हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने ये कहा कि ये दूसरों को उंगली कर रही हैं, मतलब जैसे सुमित जी को कर रही हैं और रिएक्शन चैनल को कर रही हैं। तो भाई इन्होंने सुमित जी से भी एक ही बात बोली और जगत भैया से भी। क्या बोली कि भाई मेरे घर में जो एक्स्ट्रा चैनल बना है, मतलब उनके भाई का जो चैनल बना था, उस चैनल से इन्हें बहुत प्रॉब्लम थी। इन्होंने सबसे ये बात बोली है। कई लोगों ने ये बात अपनी ओपन भी की है कि भाई ये जब अपने घर वालों से इतना ज़्यादा नाराज़ रहती हैं, उन्हें नहीं पसंद है कि मेरे अलावा किसी और का भी चैनल हो। तो भाई इस जगह पर सुमित जी ने कहा कि अब आप ये मत सोच लीजिएगा कि मैं भाई बहन में झगड़ा करवा रहा हूँ, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आप अपने घर वालों से ही जब आपकी नहीं बनती है तो बाहर कैसे बनेगी। क्योंकि इनका स्वभाव ही ऐसा है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ, मैं ही करूँगी, मैं है सिर्फ इनके अंदर, मैं है और दूसरा कोई भी नहीं। और ये रोने धोने वाला नाटक इन्होंने दोबारा से शुरू किया और इनका कहना है भाई रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जनता ने कमेंट भी किया है, सुमित भाई इसकी खोखली धमकियों से पीछे मत हटना, अब जाके जगत दीदी का सही इंसान से पाला पड़ा है, अब क्यों रो रही है। जबकि इसने ही बोला है रोने से कुछ नहीं होगा, तो फालतू का क्या ड्रामा लगा रखा है। मगरमच्छ के आंसू से अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई साहब कमेंट इतने ज़्यादा हैं, और कमेंट तो जगत दीदी की आईडी में भी बहुत आ रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए उन्होंने कमेंट भी ऑफ कर दिया है, क्योंकि वो झेल नहीं सकती हैं कमेंट बिल्कुल भी। तो उनकी हरकतें ही ऐसी हैं कि जनता धीरे धीरे समझ रही है सारी चीज़ें। उनकी पीआर टीम भले ही ना समझ पाए, लेकिन जनता ज़रूर समझ रही है। तो वही जल्द ही और भी बातें सामने आएंगी। बस ये छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा चीज़ें जो भी चल रही हैं, क्योंकि सुमित जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो उन्होंने अब मोर्चा खोल दिया है कि भाई अब सारी चीज़ें मैं अपने पक्ष की लेकर आऊँगा, और जो ये दोनों मिल करके मुझे ट्रैप कर रहे थे, तो ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। तो उन्होंने कहा जल्द ही या तो खुद ये लेकर आएंगी सामने, या फिर समय के साथ वापस आ जाएंगी। जगत भैया अभी तक चुप हैं, और जगत दीदी ने कल के वीडियो में बोला भी, बार बार पोक किया है और कहा भी कि भाई बोलो कुछ, मतलब वो जगत भैया से कह रही हैं कि चुप मत बैठो, बोलो चीज़ें जो भी चल रही हैं बोलो। तो मतलब ये खुद उकसाने का काम करती हैं, और जब कोई इंसान बोलता है तो इन्हें तकलीफ हो जाती है। तो भाई ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ भर भर के लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।